Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Rational Minds. दोस्तों, हालिया दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए इस हवाले से बहुत मुश्किल साबित हुए हैं कि एक जानिब तो कश्मीर में इंडिया की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन को पूरा 1 साल हो गया है और दूसरी जानिब फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल की जानिब से रवा रखे जाने वाले जुल्म सितम के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ साथ ना सिर्फ अमन मुआहदा कर लिया बल्कि उन्होंने इसराइल को बतौर एक मुल्क तस्लीम करते हुए इनके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का इंदिया भी दे दिया। UAE के इस फैसले के बाद उम्मत मुस्लिमा के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि फ़लस्तीनी मुसलमानों से यकजहती के जज्बे के तहत पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इसराइल को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं किया। इसी वजह से वो इसराइल के साथ किसी भी किस्म के सिफारती, तिजारती और माशी ताल्लुकात कायम नहीं करते। ये ममालिक कौन से हैं, हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन्हीं के बारे में आगाह करेंगे। नंबर 1, अफ़गानिस्तान। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक इस्लामी ममलिकत है और इसके सदर हामिद करज़ई ने 2005 में इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत को इसराइल तस्लीम नहीं करेगा और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम का खात्मा नहीं किया जाएगा, तब तक अफ़गानिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और ना ही इसके साथ किसी भी किस्म के सफारती ताल्लुकात को कायम करेगा। नंबर 2, बांग्लादेश। बांग्लादेश, जो कि मशरकी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, इसकी अलहदगी की तहरीक में इसराइल ने खुलकर इनका साथ दिया और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इसको तस्लीम करने वाले मुल्कों के अंदर इसराइल सबसे पहले था। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश ने फ़लस्तीन के क़याम को इसराइल को तस्लीम करने से मशरूत किया है, यानी ये शर्त रखी है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक वापस नहीं किया जाता हम किसी भी तरह के ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं रखेंगे। इसलिए आज भी बांग्लादेश के किसी भी किस्म के सफारती या फिर तिजारती ताल्लुकात इसराइल के साथ बिल्कुल नहीं हैं। नंबर 3, सऊदी अरब। सऊदी अरब का शुमार मुस्लिम उम्मत के लिए खाना काबा की मौजूदगी की वजह से एक मरकज़ के तौर पर होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुस्लिम उम्मत की निगाहें सऊदी अरब की जानिब उठ गई हैं और वो इनके इस अमन मुआहदे के हवाले से रद्द अमल को जानने के लिए बेचैन है। लेकिन सऊदी अरब ने अब तक इस बारे में किसी भी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब बहुत जल्दी इसराइल को तस्लीम करने वाला है और इसी मकसद के लिए कई खुफिया मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। 2002 के अंदर सऊदी शाह अब्दुल्ला ने एक मुआहदे का अंदिया ज़रूर दिया था, मगर इसराइली हुकूमत ने इसका कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। ताहम गुज़श्ता दिनों सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक इनका इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है। नंबर 4, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया भी एक इस्लामी मुल्क है जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इस मुल्क के बाशिंदे ना तो इसराइल का सफ़र कर सकते हैं और ना ही किसी इसराइली बाशिंदे को मलेशिया में दाखिले की इजाज़त दी जाती है। नंबर 5, लेबनान। दोस्तों, लेबनान अगरचे इसराइल का पड़ोसी मुल्क है मगर वो इसराइल को बतौर एक मुल्क तस्लीम नहीं करता। लेबनान ईरानी मुजाहिदीन का तंजीम हज़बुल्लाह का भरपूर हिमायती भी है और इसी वजह से इसराइली हुकूमत इसे अपना दुश्मन करार देती है और यही वजह है कि लेबनान की हुकूमत ने इसराइल से किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे हुए और ना ही इसे एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करते हैं। नंबर 6, ईरान। क्या आप जानते हैं कि इसराइली हुकूमत के क़याम के बाद तुर्की के बाद ईरान वो दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इसराइल को सबसे पहले तस्लीम किया था। मगर इमाम खमीनी के लाए गए इस्लामी इनकलाब के बाद ईरानी हुकूमत ने इसराइल से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और 1979 के बाद से ईरान इसराइल को एक मुल्क के तौर पर आज तक तस्लीम नहीं करता, बल्कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कितने ममालिक के बारे में पता था जो कि इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करते? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी इंफॉर्मेशन के तौर पर ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।